तो इक्वलाइजेशन लेवी को 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी जो हमारे मॉड्यूल इंटरनेशनल टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 5 है वो क्या कहता है। इक्वलाइजेशन लेवी जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कहता है कि इक्वलाइजेशन लेवी जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो हम आपको बताएंगे उन स्पेसिफाइड सर्विसेज पर ही लगता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होती है कि ये जो है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज पर ही लगता है। ठीक है, अब वो स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या है, अब अपने को वो देखने की ज़रूरत है। तो देखो, स्पेसिफाइड सर्विसेज में भी दो केस है, एक 6% का और एक 2% का केस है। ये 6% के टैक्स को मैं ऐसे गूगल टैक्स बोलती हूँ और 2% के टैक्स को अमेजोन टैक्स बोलती हूँ। गूगल टैक्स का मतलब है आप एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हो गूगल को, मतलब गूगल से ले रहे हो, और अमेजोन टैक्स में होता है कि आप अमेजोन के थ्रू शॉपिंग कर रहे हो। तो 6% में क्या होता है, आप लोग अगर अमेज़ोन के पोर्टल पे, अगर आप गूगल टेक्स के पोर्टल पे हो, जैसे गूगल को आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, या किसी एनी अदर सर्विसेज के लिए पैसा दे रहे हो, तो एज आप लोगों को, या आप इंडियन हो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 6% के, मतलब आप टैक्स डिडक्ट करोगे 6% की रेट से। वही अगर यहाँ अमेज़ोन है, अब अमेज़ोन से तो हम ऐसे छोटे 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 कितने ही लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर अमेज़ोन भी सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो अमेज़ोन जो है वो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, यानी कि अमेज़ोन भी अपने प्लेटफॉर्म पर या अपनी वेबसाइट पर आपके एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जैसे स्नैपडील दिखाता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए। वैसे अगर अगर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इनका ये पर्पज़ है कि टारगेट ऑडियंस इंडिया की है या फिर इंडिया का IP एड्रेस यूज़ कर रही है, या फिर सेल ऑफ डेटा या सेल ऑफ गुड्स है। ठीक है, जहाँ पर आप इंडियन पर्सन या इंडियन IP एड्रेस से वो लोकेटेड है। ठीक है, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इनका कहना है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर वो इंडिया में है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इंडियन रेजिडेंट है, यानी कि जो सर्विस दे रहा है वो इंडिया का है, या फिर उसका PE इंडिया में है, अगर कंसिडरेशन जो है वो 1 लाख और 5 लाख से एग्जिट नहीं करता है, ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हो रहा है, जैसे आपने गूगल को एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए और अगर वो 1,20,000 है, तो फिर 1 लाख से ज़्यादा होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर अमेजोन के पास हम जितना भी छोटा छोटा सामान खरीद रहे हैं और टोटल उसके पास 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, तो उसे 2% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये। और एक आता है कि अगर मैंने अपने बिजनेस और पर्पज़ के लिए नहीं ली, जैसे एग्जांपल के लिए मैं गूगल से सर्विस ले रही हूँ, जैसे ये गूगल है, मैं हूँ, मैं गूगल से सर्विस ले रही हूँ। अब क्योंकि मैं गूगल से सर्विस ले रही हूँ, मैं गूगल को पैसा पे कर रही हूँ, लेकिन जो सर्विसेज मैंने ली है वो मेरा PGBP पर्पज़ नहीं है, यानी कि मैं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रही हूँ, मैंने तो पर्सनल पर्पज़ के लिए कुछ, तो वहाँ पर भी ये नहीं लगता। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है जो आपके मॉड्यूल में है, जैसे ABC लिमिटेड है और वो एक INC, एक MNC INC है, यानी कि एक फॉरेन की कंपनी है। जैसे मान लो यहाँ गूगल है, गूगल INC, और अगर आप गूगल INC से सर्विस ले रहे हो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, तो ऐसे में ABC लिमिटेड को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, वो भी 6% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, दूसरा, अगर ये ABC भी INC है और MNC भी INC है, ये भी फॉरेन कंपनी है और ये भी फॉरेन कंपनी, अब ऐसे में क्या होगा, तो यहाँ पर पता है 6% तो लगना नहीं, 6% तो लगना नहीं, तो यहाँ पर अगर आप सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो बोथ आर NR, और ऐसे में 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो इंडियन कस्टमर्स है, आपका टारगेट इंडियन कस्टमर है या इंडिया का IP एड्रेस यूज़ करने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, 2% ऑफ गुड्स रिसीव बाय इंडिया, ये 2% जो है, जब आप कैलकुलेट करते हो 2% ऑफ कंसिडरेशन, तो गुड्स जो हो, गुड्स रिसीव्ड बाय इंडियन, जैसे एग्जांपल के लिए अमेज़ोन ने अपना प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई किया इंडियन लोगों को, तो कितना सप्लाई किया, या फिर इंडिया के IP एड्रेस से कितने लोगों ने माल खरीदा, इन दोनों का टोटल पर 2% का कंसिडरेशन लगता है। दैट इज़ ऑल ओके चैप्टर।